सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। इसमें हजारों लोग रोज आते हैं और हजारों लोग रोज, बोलो ना, जाना है कि नहीं? तो बोलो, जाते हैं। जिसे जाना ना हो न बोले। हजारों लोग जाते हैं, यानी पैदा भी होते हैं रोजाना और बढ़ते भी हैं। किसी के घर में शादी होती है और किसी के घर से जनाजा उठता है। दुनिया है। अल्लाह पाक ने दुनिया को पैदा फरमाया। दुनिया में खास तौर पे इंसान को अल्लाह पाक ने सारी दुनिया में सबसे अच्छा पैदा फरमाया, सबसे हसीन और जमील पैदा फरमाया, सबसे खूबसूरत, सबसे वजीह और शकील पैदा फरमाया। और तसल्ली से आप आधा पौन घंटा मेरी तकरीर सुनेंगे और आज दिल बाग बाग हो जाएगा इंशाअल्लाह। ठेले की मौसमी पूरी छिल गई इनको जूस पिलाने के लिए, मगर बेटे तुम्हारा आज जो ये जूस है, ये जूस जो मिल रहा है, मौसमी के जूस की वो अहमियत नहीं है जो इस वक्त तुम्हारे दिल दिमाग के अंदर ताजगी पैदा हो। इंशाअल्लाह परवाह मत करो, तुम्हारी परवाह खान साहब को बहुत ज्यादा है, पठान साहब को, मगर तुम भी हाथ उठा के बोलोगे हम तैयार हैं सुनने के लिए। तो तैयार, सब तैयार। अरे हो जाएगा खराब यार, खराब हो जाएगा। जूस खराब को देख रहे हो, या आज ईमान खराब हो रहा है लोगों का, तो उसकी इस्लाह हो जाए, सबसे बड़ी दौलत ये है। अल्लाह पाक फरमाता है वत्तीन वज़्ज़ैतून, रंग में भंग हो जाता है, जरा तवज्जो करो। इंजीर की कसम और जैतून की कसम, ये दोनों दरख्त हैं। वतूर सीनीन, और तूरे सैना यानी कोहे तूर की कसम। वहाज़ल बलदिल अमीन, और शहर मक्का की कसम, अमानत वाले शहर की कसम। चार कसमें अल्लाह पाक ने याद फरमाई, इंजीर की, जैतून की, कोहे तूर की और शहर मक्का की कसम। ये चार कसमें अल्लाह पाक ने याद फरमा कर इरशाद फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाता बेशक हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा फरमा दिया, बेहतरीन शक्ल में हमने इंसान को पैदा फरमाया। चार कसमें अल्लाह ने याद करके तब इंसान की पैदाइश का जिक्र फरमाया। ये चार कसमें क्यों यहाँ याद फरमाई अल्लाह ने? इसलिए कि इंसान चार चीजों से बना है, आग, पानी, मिट्टी और हवा। इन चार चीजों से अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया, तो चार ही चीजों की पहले कसम याद फरमाई। सुभान अल्लाह। बेहतरीन सांचे में इंसान को ढाला, इस जैसी शक्ल सूरत कायनात में किसी और मखलूक को अल्लाह पाक ने नहीं दी। उसकी वजह यह है कि हजरत आदम को के बारे में अल्लाह पाक के हबीब ने फरमाया इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिही, कि बेशक हजरत आदम को अल्लाह पाक ने
अपनी सिफत पर पैदा फरमाया, अपने हुस्नो जमाल का उन्हें अक्से जमील बना दिया। हजरत आदम को ये सूरत न मिलती अगर मुस्तफा को इस सूरत में पैदा करना मंजूर न होता। तो हुजूर के सदक़े में हम सबको भी ये सूरत मिल गई। ये लोगों, फिर फरमाता अल्लाह पाक तारीफ करके इंसान की, इतना हसीनो जमील इंसान को मैंने बनाया। और फिर फरमाता है सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। इंसान को पैदा फरमाकर इतनी अच्छी सूरत देकर फरमाया हमने इसको सबसे निचले तबके में ढकेल दिया, सबसे नीचे दर्जे में इसको गिरा दिया इंसान को। मगर फिर फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए, तो आमाले सालिहा करने वाले मोमिनों को अल्लाह ने ढकेला नहीं है, नीचे नहीं गिराया है, बल्कि फरमाया फलहुम अजरुन गैरु ममनून। बेशक सुभान अल्लाह। उनके लिए बेहिसाब अजर है, उनके लिए बेहिसाब अजर है, जिन्हें अल्लाह पाक ने ईमान भी दिया और अमले साले की तौफीक अता फरमाई। नेक कामों की जिसे तौफीक मिल जाए वो बड़ा खुश नसीब है, बहुत बड़ा खुश नसीब है। आइए, इंसान की पैदाइश का मैंने जिक्र किया, ये पैदाइश जो हुई कुरान अजीम से मैंने जिक्र किया। अब एक हदीस पाक मुख्तसर सी आप सुने। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन खुलिका अहदुकुम युजमा फी बत्ने उम्मिही अर्बईन यौमन नुतफा, यानी तुम में का जब कोई पैदा किया जाता है, जब कोई भी पैदा किया जाता है तो युजमा फी बत्ने उम्मिही अर्बईन यौमन नुतफा, तो 40 दिन माँ के रहम में वो नुतफे की सूरत में रहता है। सुम्मा यकूनु अलक़तम मिस्ला ज़ालिक, और फिर 40 दिन तक वो जमे हुए खून की शक्ल में रहता है। अच्छा, खाना खा लो। चालीस दिन तक वो माँ के रहम में बसूरत नुतफा रहता है, और फिर 40 दिन तक वो माँ के शिकम में बसूरत अलक़ा रहता है, जमा हुआ खून। और सुम्मा यकूनु अलक़तम मिस्ला ज़ालिक, सुम्मा यकूनु मुदग़तम मिस्ला ज़ालिक, और फिर 40 दिन तक वो माँ के शिकम के अंदर जोंक की शक्ल में एक लोथड़ा रहता है। देखो, ये 3 दर्जे हुए, 3 मरहले हुए इंसान की तख्लीक के। पहली सूरत नुतफे की सूरत, दूसरी अलक़े की सूरत जमा हुआ खून, और तीसरी लोथड़े की सूरत। ये सूरतें 3 हुई, 3 मरहले हुए, 3 मराहिल से इंसान गुजरता है। ये जमाना हो गया 120 दिन का। कितना 120 दिन का, 4 महीने का टाइम हुआ। ये 4 महीने में
अब जरा गौर फरमाइए, कुरान पाक ने ये तो बताया है कि हमने इंसान को नुत्फे से पैदा किया, नुत्फे को अलका बनाया, अलके को मुद्गा बनाया, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने दिन में नुत्फा अलका बन जाता है और कितने दिन में अलका मुद्गा बन जाता है और कितने दिन में मुद्गे के बाद में उसमें सूरत बनाई जाती है। ये अल्लाह पाक ने कुरान में नहीं जिक्र फरमाया, मगर कुर्बान जाइए अल्लाह के हबीब के इल्म गैब पर कि अल्लाह के रसूल ने अल्लाह ने की बताए हुए और दिए हुए गैब से ये भी बता दिया कि 40 दिन तक वो नुत्फा अपनी असली शक्ल पर रहता है और जैसे ही 41वां दिन आता है उसकी सूरत बदल जाती है, रंग भी बदल जाता है। बोलो ना जोर से, 40 दिन के बाद सूरत भी रंग भी बदल जाता है। और फिर अगला 40वां हुआ तो फिर सूरत बदली, रंग बदला। अब सफेद था नुत्फा, अब लाल हो गया और लाल के बाद फिर 40 दिन जब गुजरे तो वो जम के लोथड़ा बन गया। ये लोगों 40 दिन के अंदर माँ के पेट के अंदर ये दुनिया में आने से पहले 40वां 3 बार हुआ है, तो दुनिया से जाने के बाद 40वां 1 बार हो रहा है। क्या बात है, वही जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है खूब। अच्छा ये बताओ उस वक्त कौन सी मशीन चली थी दुनिया में? कोई मशीन थी? बोलो ना जोर से, नहीं थी। ये तो 100-200 साल से चल रही है बस मशीनें। उस वक्त कोई दुनिया में मशीन नहीं थी जिससे माँ के अंदर पेट का हाल मालूम किया जा सके। कोई कैमरा था? बोलो बोलो। अल्ट्रासाउंड था? नहीं था। ये चेकअप होते थे? नहीं, आज हो रहे। मगर 1400 साल पहले अल्लाह के हबीब ने ये सब बता दिया। ये कौन सी नजर थी? ये वही नजर थी जो सारी कायनात को देख रही है। और इस वक्त हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, मुस्तफा की नजर हमें भी देख रही है। और कौन कितना खुश हो रहा है, कौन कितना मचल रहा है, उसको भी मुस्तफा की नजर देख रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इसीलिए पुकार उठे, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। और जब इंसान की रूह निकल जाती है, मर जाता है इंसान, अगर मोमिन है और वो इंतकाल कर जाए, तो हदीस पाक में आया है कि मोमिन इंतकाल के बाद दुआ में लग जाता है। वो दुआ में लग जाता है। क्या दुआ करता है? जब वहां के कब्र के मामलात देखता है, बहुत अच्छी तरह जब वो जवाब दे देता है, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है। तवज्जो है खूब। जब वो सवालात के जवाब देता है, 3 सवाल, मर रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, तेरा रब कौन है? तो बंदा मोमिन है तो कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब। जोर से बोल दो, सब लोग बोलो मेरा रब अल्लाह है। जोर से बोलो, ऐसे उठा के हाथ, मेरा रब अल्लाह है। अबे तुम देखते ही रह गए मुंह, क्या बात है? टोपी कहाँ है? महफिल में टोपी तो ओढ़ लिया करो, रुमाल बांध लो। देखो शरीयत सीखो, शरीयत पे अमल सीखो, इसके बगैर चारा नहीं है। मरने के बाद सब को जवाब देना है। और तुम अंगूठी कौन सी पहने हो भाई? अरे नग है इसमें, कितने नग हैं? पूरे मोहल्ले के रंग नग तुमने अपनी अंगूठी में इकट्ठे कर लिए, बताइए। हैं? उतारो इसको, जायज नहीं। अच्छा, और छल्ला भी है, इसको जेब में रखो। अंगूठी के लिए शर्त यह है कि 1 नग की हो।
और चांदी की हो, सोने की भी ना हो मर्द के लिए, औरत के लिए सोने की भी जायज है। और चांदी के लिए शर्त यह है, औरत के लिए कोई कैद नहीं है कितने वजन की हो, लेकिन मर्द अगर है मर्द तो उसके लिए शर्त यह है कि 4.5 माशे से कम हो, 4.5 माशे से कम हो। शर्त यह है कि मर्द हो, शर्त यह है कि मर्द हो तो और औरत हो तो कोई बात नहीं है, चाहे 3 तोले की पहने चाहे 5 तोले की पहने। और याद रखो ये मौलवियों का मसला नहीं है, मौलवियों को तो अल्लाह के रसूल ने दिया है। ये हम लोग जो बताते हैं अपनी तरफ से नहीं बताते हैं। ये अंगूठी के लिए एक शर्त यह है, एक ही अंगूठी पहने, 2-2 4-4 भी ना पहने। औरत पहन सकती है कई अंगूठी, और औरत के लिए शर्त यह है कि तांबे की, लोहे की, पीतल की, किसी और धात की, चांदी सोने के सिवा अंगूठी नहीं पहन सकती है, कोई जेवर नहीं पहन सकती। ये तुम्हें देख के मैंने ये बता दी, तुमने अमल भी कर लिया, आइंदा पहनना नहीं। अच्छा इंशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत दिल से आप सुन रहे हो। एक बार दुरूद पाक पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। हज़रात अब देखो जरा गौर करो,